हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.7। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में जो रेनू परचेजेस 2 बैग्स का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। जहाँ पर मैक्सिमम दिखाई देगा क्वेश्चन में, वहाँ पर HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में मैंने समझाया था कि हम कैसे HCF को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर इसी क्लास में LCM के बारे में डिस्कशन होगा, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने HCF के बारे में समझा दिया था। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, 75 और 69 का HCF निकाल लो। अगर नहीं आता है आप प्रीवियस क्लास में जाकर देखो। ठीक है, जो सिंपल होता है कि वो मैंने निकाल दिया। यहाँ पर हो गया 3 kg। ठीक है, तो HCF हो गया 75 और 69 का हो गया क्या 3। ठीक है, तो आंसर आ गया, उतना ही होता है इसका आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं इसका मेन टॉपिक। यहाँ पर ही मैंने आपको LCM का टॉपिक समझा दिया है। LCM का मैंने कोई एक्स्ट्रा क्लास मैंने नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको LCM का सारा कंसेप्ट समझा दिया है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि HCF कहाँ ढूंढना है, जहाँ पर मैक्सिमम नंबर वगैरह को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जहाँ पर मिनिमम नंबर को फाइंड आउट करना है, वहाँ पर हमको LCM का यूज करना है। तो LCM क्या है हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि जो कि एक मेजर स्टेप्स का मेजर दिया हुआ है 63, 70 और 77, और मिनिमम डिस्टेंस पूछा है। क्वेश्चन आप देख सकते हो बुक्स में। तो हम यहाँ पर 63, 70 और 77 का LCM निकालेंगे। ठीक है, LCM का मतलब क्या होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर लिस्ट का मतलब होता है सबसे कम, लेस कॉमन यानी जितने सारी नंबर का मल्टीपल निकालोगे, वो सारा का सारा कॉमन, वो सारा मल्टीपल में वो एक नंबर कॉमन होना चाहिए। यानी कि 3, अगर एक नंबर में 3 आता है मल्टीपल में, अगर दो नंबर का मल्टीपल अगर 3 आता है, वो दो नंबर में वो मल्टीपल आना चाहिए। यहाँ पर फैक्टर नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं दिया? ठीक है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि मल्टीपल का कभी हाईएस्ट नहीं होता है, क्योंकि नंबर इन्फिनिट तक जा सकता है। ठीक है, तो मल्टीपल कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मैंने मल्टीपल्स की क्लास में भी ये बात आपसे कहा था कि मल्टीपल्स कभी ख़त्म नहीं होगा। 2 का जार 2 इंटू 12 तक जाएगा, 2 इंटू 16 100 1000 तक भी जाएगा। मल्टीपल्स कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हाईएस्ट मल्टीपल आप कभी नहीं निकाल सकते हो। इसीलिए अगर मल्टीपल ही हाईएस्ट नहीं निकाल सकते हो, आप कॉमन कैसे निकालोगे? तो इसीलिए मल्टीपल्स के बारे में हम लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लिस्ट इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल्स का कोई हाईएस्ट नंबर नहीं होता है। ठीक है, अगर मल्टीपल्स का कोई हाईएस्ट नहीं होता है तो हम कैसे कॉमन उसमें निकालेंगे? ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हम निकालते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे हम LCM को निकालते हैं। ठीक है, इसमें 2 तरीका है। अगर नंबर छोटा है, आप ये तरीका अडॉप्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इस तरह तरीके को मना करता हूँ कि मत करो। ठीक है, तो पहला नंबर तरीका क्या है कि जैसे मैंने क्या HCF में समझाया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में समझाया था, जहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर में कॉमन कैसे हम निकालते हैं, वहाँ पर मैंने समझाया था कि पहले हम एक एक नंबर का फैक्टर निकालते हैं, और उन सारे फैक्टर में कॉमन कौन सा फैक्टर है, और उस कॉमन में
कौन सा फैक्टर ग्रेटेस्ट है, हम उस तरह हम क्या फैक्टर को निकालते थे। मैंने यहाँ पर भी उसी तरह मल्टीपल्स का कॉमन भी निकालने की कोशिश किया है, जो कि बुक्स में भी आपके एग्जाम्पल में भी दिया है, पर मैंने वहाँ पर उसी तरह नहीं समझा कर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में समझा दिया है। ठीक है, तो देखो पहले हम 63 का मल्टीपल्स हम निकालेंगे, 70 का मल्टीपल्स हम निकालेंगे, 77 का मल्टीपल्स हम निकालेंगे। ठीक है, मैंने भी यहाँ पर सारी नंबर का मैंने बैठ कर भी नहीं निकाला है, मैंने और एक तरीका से मल्टीपल्स निकाल लिया और यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मेथड का अप्लाई करता हूँ। ठीक है, देखो 63 का मल्टीपल पहला 63 1 जार 63 हो जाएगा, 2 126 2 252, इससे करते करते 63 इंटू 110, यानी कि अगर 63 में 110 मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर आएगा जिस नंबर का वैल्यू है 6930। अगर 63 इंटू 1 63 इंटू 2 63 इंटू 4 ऐसे करते करते 5 6 63 इंटू 7 63 इंटू 10 20 90 63 इंटू 98 63 इंटू 99 100 63 इंटू 110, जब उस नंबर तक जाओगे तो वहाँ पर आप जो रीच करोगे नंबर में वो हो जाएगा 6930 में। ठीक है, ऐसे ही 70 में अगर मल्टीप्लाई करते आप चलोगे, जब आप 90 में जो 90 का नंबर में जब पहुँचोगे 70 इंटू 90, उस वक्त आप पाओगे वही नंबर 6930 में। ठीक है, 77 में क्या 90 में जब आप पहुंचोगे 77 इंटू 90 तो उस वक्त आप पाओगे 6930। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या लिस्ट, यानी कि ये सबसे कम नंबर है जहां पर आप ये एक नंबर को आप पाओगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, आप और मल्टीपल पा सकते हो और आप 1000 तक जाओ 10,000 तक जाओ नंबर आ सकता है, पर वो कहाँ पर आएगा आप, वो बहुत टेडियस टैक्स हो जाएगा, आप उस पर मत अभी घुसो। ठीक है, वो ये एक बेकार तरीका है। ठीक है, आप इस तरीके को मत फॉलो करो। ठीक है, छोटा नंबर हो गया कोई 7 3 4, ऐसे नंबर में हम आप क्या 7 का मल्टीपल क्या है निकाल सकते हो, 3 का मल्टीपल निकाल सकते हो और वहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉमन कौन कौन सा है। ठीक है, ये छोटा नंबर के लिए ठीक है, पर यहाँ पर भी मैंने इस तरह का तरीके को मैंने अवॉइड करने के लिए भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह तरीके को आप मत यूज करो एग्जाम वगैरह में और किसी में भी। ठीक है, क्या मैंने बोला, जैसे आप HCF को फाइंड आउट करते थे, फैक्टर निकालते थे पहले, उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालते थे, उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहले हम मल्टीपल्स निकाले और यहाँ पर जितने तक हम जा सकते थे हम उस तक गए, हम मल्टीपल निकाले और वहाँ पर जहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमको मिला, हम वहाँ पर उस नंबर को हम लिख लिया, क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल का नाम दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया एक मेथड जो मैंने अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, आप इस मेथड को यूज मत करो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोल दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं एक दूसरा मेथड जो कि राइट मेथड है, आप इस मेथड को हर वक्त यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड का हम कैसे यूज करेंगे, देखो जैसे हम HCF को फाइंड आउट करते थे, यहाँ पर हम उसी वक्त फैक्टराइजेशन की तरह हम फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर थोड़ा तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, हमने वहाँ पर एक एक नंबर का क्या HCF निकालता था, तो हमने यहाँ पर क्या 3 नंबर का एक साथ LCM निकालेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे होता है। 63, 70 और 77 को हम लिख लिया। ठीक है, पहले हम देखेंगे एक नंबर और एक से ज़्यादा नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है।
तो हमने ले लिया 2। 2 से 63 नहीं होगा डिवाइड और 77 भी नहीं होगा। जो नंबर डिवाइड नहीं होगा आप उस नंबर को ऐसे ही नीचे लिख लो, ठीक है। कोई इसमें बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर मार्क वगैरह नहीं कटेगा और ये रॉन्ग मेथड भी नहीं है, ये सटीक मेथड है। मैं समझा रहा हूँ, देखो 2 में 70 कट रहा है, आप 70 कैसे 35 इंटू 2 70, आप इसे लिख लो। 63 नहीं जा रहा है तो आप 63 को ऐसे ही लिख लो, और 77 भी नहीं जा रहा है आप 77 को इस तरह भी लिख लो, ठीक है। नंबर 3, तो नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं। 63, 35 और 77 3 से कट रहा है, ये हो गया 21, ये हो गया 35 नहीं, 3 में 35 नहीं कट रहा है और 77 भी नहीं कट रहा है। तो ऐसे करते करते हम नेक्स्ट स्टेप में आए। 21, 35 और 77, यहाँ पर 3 से कट गया 7, यहाँ नहीं कटा और यहाँ पर भी नहीं कटा, और वहाँ पर 5 में काट दिया 7, और ये 35 कटा 7 में, 7 इंटू 5 35 और 77 ऐसा का ऐसे ही, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हम आए। 5 में 7 नहीं कटा, उसको ऐसे ही लिख लिया। यहाँ पर 7 में 5 कट गया तो यहाँ पर 35 क्या 35 7 इंटू 5 इज इक्वल 35 और 77 यहाँ पर भी नहीं कटा। नेक्स्ट में हम आए 11 में आकर हमने क्या 1 लिख लिया और यहाँ पर 7 11 में कट गया, ठीक है। तो अभी आप कैसे निकालो कि देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11, इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा वही नंबर आएगा 6930 आएगा, ठीक है। मैंने वहां पर क्या किया कि एक नंबर को मैंने इसी मेथड से एक नंबर को लिख लिया। आपको समझाने के लिए वो जो दूसरा वाला मेथड था कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, मैंने इसी नंबर से वहां पर ट्राई किया, ठीक है, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो पहले आप इस तरह के मेथड को अप्लाई करो, इसी मेथड को ही अप्लाई करना, ठीक है। मैंने बात समझाने के लिए उस मेथड को किया, आप उस तरह की मेथड को अप्लाई मत करो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्या आंसर। तो आंसर में क्या लिखोगे, हेंस 6930 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन ए कंप्लीट स्टेप्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो इसी तरह आपको एलसीएम निकालना है। तो ये हो गया एलसीएम का क्लास। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में को हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि लॉन्गेस्ट टेप का बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया 825, 675 और 450 का एचसीएफ क्या होगा, यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा 75, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 एचसीएफ ऑफ क्या होगा 825, 675 और 450 का एचसीएफ क्या आएगा, ये आएगा 75। मैंने यहाँ पर एचसीएफ नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्या ज़रूरत है, आप तो एचसीएफ निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्योंकि हम क्यों यहाँ पर एचसीएफ निकाले, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप, जहाँ पर मैक्सिमम लॉन्गेस्ट, तो इस तरह की वर्ड यूज करोगे क्वेश्चन में किया जाएगा, तो यहाँ पर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, और क्वेश्चन नंबर लास्ट तक हम डिस्कस करेंगे और वहाँ पर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए बाय।